वेलकम टू विजन क्लासेस। दिस इज शिल्पा गंगलवार और आज हम देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट 3। जैसा कि आपको पता ही है कि इसके पहले हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड स्टेज डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे उसी के आगे की स्टेप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट स्टेज। सो लेट्स स्टार्ट। एडोलेसेंट स्टेज विकास की तूफानी अवस्था कहलाती है और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेज होती है। क्यों? क्योंकि इस स्टेज में बहुत सारे फिजिकल एज वेल एज कॉग्निटिव चेंजेस होते हैं। किलपैट्रिक ने इसे विकास की सबसे जटिल अवस्था माना है। किलपैट्रिक को आप IMP मार्क कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि विकास की जटिल अवस्था किस मनोवैज्ञानिक ने एडोलेसेंट को कहा है। ओके। और स्टैनली हॉल ने इसे एडोलेसेंट स्टेज को प्रबल दबाव एवं संघर्ष का काल कहा है। तो कई बार डायरेक्ट साइकोलॉजिस्ट ने जैसे डेफिनेशन दी है वैसे भी एग्जाम में आते हैं। तो किलपैट्रिक और स्टैनली हॉल का नाम आप याद रखिएगा। एडोलेसेंट शब्द लैटिन भाषा के एडोलिसियर से लिया गया है, जिसका अर्थ है मैच्योरिटी की ओर बढ़ना। एडोलेसेंट स्टेज सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्टेज इसीलिए भी है क्योंकि इस स्टेज के बाद बच्चा एडल्टहुड या मैच्योरिटी की ओर अग्रसर हो जाता है और ये चाइल्डहुड स्टेज और एडल्टहुड स्टेज के बीच की अवस्था है। इसीलिए इस स्टेज में किसी भी व्यक्ति या बालक के सबसे ज्यादा संघर्ष के दिन जाते हैं। वो संघर्ष जरूरी नहीं कि केवल मेहनत से ही जुड़ा हो। वो संघर्ष उसके जीवन काल की अच्छी या बुरी आदतों के बीच का, अच्छे या बुरे व्यवहार के बीच का, या सही और गलत दिशा के बीच का संघर्ष होता है, जिसका चुनाव उसको खुद करना पड़ता है। और इसी के चुनाव में उसकी मदद करते हैं हम और आप। तो इसीलिए देखते हैं इस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज फिजिकल डेवलपमेंट। इस स्टेज में गर्ल्स और बॉयज दोनों में ही सारे ही फिजिकल डेवलपमेंट हो जाते हैं। जैसे गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का होना, फिर गर्ल्स की आवाज मधुर होना, बारीक होना, और बॉयज में दाढ़ी मूंछों का बढ़ना, बॉयज की आवाज थोड़ी जटिल हो जाती है। इस टाइप के हर एक फिजिकल चेंजेस इस स्टेज में होते हैं, क्योंकि इस स्टेज में सबसे ज्यादा बच्चे में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो जितने भी फिजिकल चेंजेस आप देखते हो वो ज्यादातर हार्मोनल चेंजेस के कारण ही होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मेंटल डेवलपमेंट की। जैसे चाइल्डहुड स्टेज में बच्चे में रीजनिंग और लॉजिकल पावर बढ़ती है, तो वैसे ही इस स्टेज में तर्क क्षमता का सबसे ज्यादा विकास होता है। इस स्टेज में बच्चा हर टाइप के क्यों, कैसे, कब जैसे प्रश्नों का उत्तर खोजने में सक्षम होता है। एडोलेसेंट स्टेज में बुद्धि का सबसे ज्यादा विकास होता है और आप देखोगे कि एडोलेसेंट स्टेज में बच्चा बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहता है। मतलब वो हर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश में लगा रहता है, फिर नए नए प्रश्नों की खोज भी करता है। इसीलिए इस स्टेज में अगर हम बात करें मेथड्स की, तो टीचिंग मेथड में डिस्कवरी मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को यूज किया जाता है, ताकि बच्चे ऑटोमेटिकली अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की टेक्निक सीख सके। और इस स्टेज में हम बच्चों को जितना ज्यादा इनोवेटिवली और जितना ज्यादा टेक्निकल साउंड करवाएंगे उतना ही उतनी ही जल्दी से बच्चे सीखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे फास्ट एंड पर्सनल रिलेशनशिप। इस स्टेज में बच्चे बहुत ही फास्ट और बहुत ही घनिष्ठ मित्र
बनाते हैं। आप अगर अपने एडोलेसेंट पीरियड को याद करोगे तो उस टाइम के फ्रेंड्स आज तक हमारे टच में हैं, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे जितने भी फ्रेंड्स बनाते हैं उनके साथ फ्रेंडशिप निभाते भी हैं। देन इसके बाद की स्टेज है लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट। मतलब इस स्टेज में बच्चे बहुत ही कम एडजस्ट होते हैं। आप देखोगे कि बच्चे इस स्टेज में अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं, या तो अकेला रहना और या तो अपने फ्रेंड सर्कल में रहना। वो पेरेंट्स और टीचर में रहना बहुत ही कम पसंद करते हैं। इस स्टेज में बच्चों की मन की स्थिति इतनी रैपिडली चेंज होती है कि वो एक के साथ अलग व्यवहार करते हैं और दूसरी ही सिचुएशन में अलग व्यवहार करते हैं। इसीलिए उन्हें एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है और एडजस्ट भी वो उन्हीं के साथ होते हैं जो उनके लायक या उनके जैसा ही बिहेव करे। इसीलिए हम जो बोलते हैं कि टीचर एज अ फ्रेंड या टीचर एज अ को लर्नर, तो यहाँ पर जब हम टीन एज को पढ़ाते हैं तब टीचर का रोल एज अ को लर्नर और एज अ फ्रेंड हो जाता है। यहाँ पर टीचर और पेरेंट्स को जरूरी है कि वो बच्चों के साथ बच्चों जैसा बिहेवियर ना करे, बल्कि उनके साथ फ्रेंड्स जैसा बिहेव करें, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे अपने फ्रेंड्स में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। और अगर हम बीइंग अ टीचर और बीइंग अ पेरेंट्स उनके साथ फ्रेंड जैसे रहेंगे तो हो सकता है कि वो अपनी सारी की सारी चीजें हमारे साथ डिस्कस करें। इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंसेस इन बिहेवियर। जैसा कि हमने पहली कैरेक्टरिस्टिक में देखा था कि उनमें एडजस्टमेंट बहुत ही कम रहता है और स्टेबिलिटी भी कम रहती है, तो वैसे ही वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप का बिहेवियर करते हैं। जैसे कई बार वो बहुत ज्यादा आलसी हो जाएंगे तो कई बार बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में रहेंगे, कई बार बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे तो कई बार बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहेंगे। ओके, देन इस स्टेज में मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस होता है। मतलब हर प्रकार के वो काम करने में सक्षम रहते हैं, क्योंकि वो क्यों और कैसे प्रश्नों के उत्तर खुद खोजते हैं, इसीलिए उनमें बुद्धि का विकास बहुत ही तीव्रता से होता है। आप देखोगे कि इस स्टेज में बच्चे सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार सब्जेक्ट को चूज करते हैं। इसीलिए इस स्टेज में सबसे ज्यादा उन्हें गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जरूरत होती है, क्योंकि अगर उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा तो वो प्रॉपर एक सही डायरेक्शन का चुनाव कर सकेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट चेंजेस इन इंटरेस्ट। इस स्टेज में बच्चों के इंटरेस्ट बहुत ही जल्दी जल्दी बदलते हैं। जैसे ये अगर हम आज के टाइम की बात करें तो आज का टाइम टेक्निकल टाइम है ना, तो बच्चे बहुत ही टेक्निकल साउंड करते हैं और मोबाइल, लैपटॉप इनमें बहुत ही तीव्रता से काम करने के इच्छुक रहते हैं। फिर कई बार बच्चे फोटोग्राफी का शौक करने लगते हैं। मतलब उनके शौक बहुत ही रैपिडली चेंज होते हैं और उनके ये शौक किसी को देखकर या किसी की स्टोरी सुनकर भी हो सकते हैं। मतलब इस स्टेज में बच्चे बहुत ही ज्यादा किसी की भी पर्सनालिटी से प्रभावित होते हैं। देन डेवलपमेंट ऑफ सेक्स इंस्टिंक्ट, मतलब उनमें सेक्स भावना का भी विकास होता है। आप देखोगे कि जो इन्फेंसी स्टेज में जो बच्चे गर्ल्स है तो गर्ल्स के साथ ही खेलना पसंद करेंगी और बॉयज है तो बॉयज के साथ खेलना पसंद करेंगे, लेकिन इस स्टेज में बच्चे विषम लिंगी मतलब दूसरे सेक्स के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं। आप देखोगे कि इस स्टेज में बच्चे बहुत ज्यादा टाइम मिरर के सामने बिताते हैं, है ना। मतलब उनमें खुद से भी प्रेम की भावना हो जाती है और अपने आप को शो ऑफ करने की भी चीजें डेवलप होती है। मतलब अगर कोई उन्हें उनकी ही एज का बच्चा अच्छे से बात करे तो वो उसके प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, देन वी विल डिस्कस अबाउट मेंटल इंडिपेंडेंस एंड फीलिंग्स। इस स्टेज में बच्चे बहुत ही ज्यादा
सेल्फ इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करते हैं। इवन जो कार्ल पैट्रिक है, उन्होंने इस स्टेज के लिए कहा है कि बच्चे, किशोर जो रहते हैं, वो प्रौढ़ या एडल्ट को अपने रास्ते का कांटा मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जो एडल्ट इंसान है या जो बड़े लोग हैं, वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते या हमें कोई भी काम करने के लिए रोकते हैं। तो इस स्टेज में बच्चे बहुत ही ज्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं। आप देखोगे कि अगर कोई बच्चा 9th 10th में है तो वो जिद करता है कि नहीं, मैं अकेले पिकनिक जाऊंगा, फिर मैं अकेले सैर के लिए जाऊंगा, मैं साइकिलिंग करूंगा तो मैं किसी को भी लेकर नहीं जाऊंगा, गाड़ी चलाना सीखेंगे वो, है ना। इस टाइप की बहुत सारी चीजें करते हैं ताकि वो अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट साबित कर सके। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सक्यूबरेंस ऑफ इमेजिनेशन। जैसे हमने इन्फेंसी स्टेज में देखा था कि बच्चे बहुत ही ज्यादा कल्पना की दुनिया में रहते हैं, वैसे ही एडोलेसेंट स्टेज में भी बच्चे या किशोर दिवा स्वप्न या डे ड्रीमिंग करते हैं। इवन उन्हें जो एक्टर या एक्ट्रेस पसंद आती है तो वो उसी के जैसे बनने की कोशिश करते हैं। कई बार जो एडोलेसेंट ये सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वही होना चाहिए या जो हम चाहते हैं वही होना चाहिए। देन द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंट स्टेज इज इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप। इस स्टेज में बच्चे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं अपने ग्रुप को और अपने पेरेंट्स से वो विद्रोह की भावना भी रखते हैं, लेकिन अपने ग्रुप को छोड़ना नहीं चाहते, बल्कि उनका जो ग्रुप या फ्रेंड सर्कल उनसे जो जैसा कहता है उन्हें उसी पे ज्यादा विश्वास रहता है। इस स्टेज में बच्चे अपने पेरेंट्स की, अपने सिबलिंग्स की न सुन के अपने ग्रुप पर ज्यादा विश्वास करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एल्ट्रिज्म, मतलब परमार्थ। आपने देखा होगा कि जब अन्ना हजारे ने अनशन किया था, है ना, तो सबसे ज्यादा उस ग्रुप में युवा वर्ग था, है ना। उस आंदोलन में युवा वर्ग सबसे ज्यादा था, क्योंकि इस स्टेज में बच्चों में समाज के प्रति, देश के प्रति भावना जागृत होती है और किसी की हेल्प करना, शो ऑफ करना जैसी चीजें बहुत ज्यादा रहती है। फिर वो भीड़ के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट रहते हैं, मतलब जहां भीड़ जाएगी, जहां जनता जाएगी, वही वो जाने की कोशिश करते हैं। और इस स्टेज में बच्चे मीडिया या फेम के प्रति बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट रहते हैं। आप देखोगे कि इस स्टेज में बच्चे डोनेशन या बड़े बुजुर्गों की हेल्प करना जैसी आदतें भी उनमें विकसित होती है। फीलिंग ऑफ रिलीजियस, मतलब जितने भी धर्म रहते हैं उनके प्रति इनमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहती है। आप अपने इर्द गिर्द अगर गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव, ईद जैसे जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उसमें आप देखोगे तो सबसे बड़ा जो समूह रहता है वो टीनेजर्स का रहता है। उनमें क्योंकि जोश भी बहुत ज्यादा रहता है और जितने भी धार्मिक चीजें रहती है उसके प्रति बहुत ही ज्यादा ये जागरूक भी होते हैं और जो जितने भी सोशल गैदरिंग रहती है उसमें पार्टिसिपेट करने की भावना भी इनमें रहती है, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ इमोशन इस समय हाई पीक पे रहता है। आप देखोगे कि इस स्टेज में बच्चे बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी चिढ़ जाते हैं किसी भी चीज में, और हम उन्हें कितना भी समझाने की कोशिश करें, उन्हें अगर नहीं समझना है किसी चीज को तो वो इसके बाद इस स्टेज में सबसे ज्यादा फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप होती है। इस स्टेज में बच्चे में इंसल्ट, अपमान जैसे बड़े बड़े शब्दों का विकास होता है, क्योंकि आप देखोगे कि बच्चे 10th 12th में इसी एज में रहते हैं, तो उनमें फेल होने पर अपमानित होना, 4 लोगों के बीच में अगर हमने बातें सुना दी उनको, तो अपमान जैसी भावनाएं बहुत जल्दी डेवलप होती है। देन हीरो वर्शिप। हीरो वर्शिप इस स्टेज का सबसे ज्यादा चीफ कैरेक्टरिस्टिक है। हीरो वर्शिप
के का ही एग्जाम्पल अन्ना हजारे का अंशन हम ले सकते हैं, या उनको जो भी एक्टर या एक्ट्रेस पसंद है उनके प्रति वो बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। इस स्टेज में हम महात्मा गांधी, शिवाजी, ऐसे ऐसे लोगों की अगर स्टोरीज इन्हें बताएं जिनसे प्रेरित होकर ये कुछ अच्छे गुण सीखे या अच्छी आदतें सीखे, इस स्टेज में ये उन आइडल इमेजेस को अपनी पर्सनालिटी में इनकलकेट करने की कोशिश भी करेंगे। टीचिंग में इस स्टेज की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर टीचर का दायित्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि हमें स्टूडेंट को छोटा बच्चा न समझ के उसे फ्रेंड जैसा ट्रीट करना है। फिर हमें उन्हें ऐसी नई नई टेक्निक्स या नई नई इनोवेटिव मेथड से पढ़ाना है जिससे उसमें लर्निंग हो सके, क्योंकि जो आज का बच्चा है, 21st सेंचुरी का जो बच्चा है, वो इतना अवेयर है कि क्रॉस क्वेश्चंस कर सके। इसीलिए टीचर शुड बी अपडेटेड। हम उन्हें नए नए प्रोजेक्ट्स दें ताकि बच्चा लर्निंग के लिए इन्वॉल्व होने की कोशिश करे, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा बहुत ही जल्दी बोर हो जाता है। तो उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम जिस मेथड से पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही बोर्ड मेथड हो। ओके, तो इसीलिए टीचर का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। देन आफ्टर 10th स्टूडेंट को सब्जेक्ट चूज करना रहता है, तो कहीं ना कहीं उसको एक बहुत टीचर के रूप में एक गाइड की जरूरत होती है जो उसे सब्जेक्ट सिलेक्शन में, देन करियर के मार्गदर्शन में हेल्प करे। इस स्टेज में क्योंकि बच्चा आफ्टर 10th सब्जेक्ट का भी चुनाव करता है, इसीलिए ये जरूरी है कि बीइंग अ टीचर हम उनका मार्गदर्शन करें ताकि आगे चलकर उसका वो करियर बना सके। देन इसी स्टेज में क्योंकि बच्चे में फिजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं, तो सेक्स एजुकेशन की भी जरूरत होती है। और सेक्स एजुकेशन देते समय भी टीचर इतना ओपन अप रहे या ऐसे वर्ड्स का यूज करे जिससे बच्चों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट न पड़े। देन मोरल एजुकेशन भी इसी स्टेज में देना जरूरी है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा बहुत ही एग्रेसिव भी है और उसके इमोशंस में स्टेबिलिटी भी नहीं है, तो इमोशंस पे कंट्रोल करना भी हमें इसी स्टेज में उसे सिखाना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे एडोलेसेंट स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टेजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आए होंगे। थैंक यू।